लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग से पहले चुनाव में एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर की एंट्री हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के ताजा स्टेटमेंट पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा, मणिशंकर अय्यर के अल्फाजों पर उन्होंने कहा चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। मतलब चीन ने हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चीन ने भारत पर हमला किया था। मणिशंकर अय्यर तो अपने स्टेटमेंट को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। अय्यर के इसी स्टेटमेंट पर फिर से सियासत गरमाई है और बीजेपी ने अय्यर और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर का यह स्टेटमेंट भारत की अखंडता पर हमला है और तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हर वीर सैनिक का अपमान है। कांग्रेस ने स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि जयराम रमेश ने जरूर यह कहा कि मणिशंकर अय्यर ने बिना शर्त माफी मांग ली है और पार्टी उनके स्टेटमेंट से खुद को अलग करती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ सवालों का जिक्र भी करूंगी, लेकिन उससे पहले इस मामले पर आए वार पलटवार को सुनिए। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. ये कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। ये तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। और मीडिया उसको चलाती रहती है, बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया है, चलाती रहती है। यार मुझे कुछ लेना देना नहीं है मणिशंकर अय्यर। और आइए दहाड़ में कुछ सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अय्यर ने फिर कर दिया है सेल्फ गोल? अय्यर बार बार क्यों करते हैं चीन और पाकिस्तान की हिमायत? क्या मणिशंकर अय्यर का माफी मांग लेना काफी है? मणिशंकर अय्यर जब भी मुंह खोलते हैं कांग्रेस की लुटिया डुबोते हैं। आखिरी दौर में बीजेपी को क्या जीत की मणि मिल गई है? राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं। नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, मणिशंकर अय्यर हैं जो मानने को सर तैयार नहीं, घड़ी घड़ी इस तरीके के बयान देते हैं कि खुद कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता कि अब इन बयानों से खुद का बचाव कैसे करें। और आपको भी सबसे आसान तरीका यह नजर आता है कि चलिए पार्टी को इस बयान से अलग कर लेते हैं। उम्र ज्यादा हो गई है मणिशंकर अय्यर जी का। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी का वाकई से कोई लेना देना नहीं। हमारी मान्यता है और हम मानते हैं और ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है कि अक्टूबर 20 1962 को रियल में कहीं ना कहीं जो है हमारे चीन सीमा के क्षेत्र में चाइनीज ने आक्रमण किया था और भारी नुकसान हमको हुआ था। ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हम सब ने इस बात को स्वीकारा, पूरा देश जानता है इस बात को। और इसके कारण चाइना से संबंध जो हमारे वर्षों तक नहीं रहे। अलग बात है 67 में हमने फिर कुछ एरिया में जीत भी दर्ज कराई हमारी सेना ने। हाँ, एक बात जरूर है, जिन मुद्दों पर हम बार बार बहस करने का प्रयास चुनाव के वक्त करते हैं, मणिशंकर अय्यर कौन है? 5 वर्षों से हमारी पार्टी में कहीं कोई पद, कहीं कोई
उनका एक्टिविटी कभी कुछ दिखा हो तो आप ही कोई चर्चा में हो ठीक है, तो मीडिया के साथ ही बताएंगे। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे गलती हुई, उस गलती ठीक को है। उन्होंने स्वीकारा। आपका एक मिनट का अजय जी, 1 मिनट का जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय था वो खत्म होता है। इसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगी। सिर्फ 10 सेकंड रहेगा सर, इसके बाद समय रहेगा। सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए, ज्यादा नहीं। बोलिए सर, बोलिए। गुड। लेकिन न कोई घुसा है हमारी सीमा के अंदर, न कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को देखकर क्लीन चिट दी चाइना को। 2000 स्क्वायर मीटर हमारी जमीन उसके कब्जे में है। देवसांग और डेमचौक जो है आज भी वहां पे ट्रोलिंग नहीं हो रही है। 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। ये क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री जी से क्या कभी प्रश्न पूछा जाएगा? ठीक है, राजीव जेटली इसका जवाब दे देंगे। राजीव जेटली जो कहा अजय उपाध्याय ने, उसका जवाब आपसे लूंगी। और ओपनिंग स्टेटमेंट 1 मिनट का रहेगा सर, इसलिए थोड़ा सा उसको क्रिस्प रखिएगा। लेकिन बहुत उम्र हो गई, अब बहुत उम्र हो गई है तो क्या करेंगे? कुछ भी बोलेंगे, देश की अखंडता पर सवाल उठाएंगे, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पीओके को लेकर अलग स्टैंड रखेंगे, आतंकवाद को लेकर कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करिए क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अलग समस्या है ये। नहीं, मैं बिल्कुल अजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उम्र ज़्यादा हो गई है। और मुझे लगता है क्योंकि उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है उन्हें पार्टी का नेतृत्व नहीं देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी शायद उनसे थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। सोनिया गांधी जी की उम्र कितनी होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। किस किस को आपने पद नहीं दिया और जिसको पद नहीं दिया उसकी स्टेटमेंट की कितनी वैल्यू कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ये आपके सारे कांग्रेसी नेता इस टाइम जिनके उम्र दराज हैं वो सुन रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि आज मेरी औकात और मेरी हैसियत क्या रह गई मेरी पार्टी में। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट आई तो मेरी उम्र का तकाजा देते हुए मुझे दरकिनार कर दिया जाएगा और मुझे बता दिया जाएगा ये निष्क्रिय व्यक्ति है, इसकी हमारी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इसकी शुरुआत करी थी। और दूसरी बात ये देखिए, एक बात कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजदूत चाइना के और इनका आपसी मेल मिलाप, जब चाइना और हमारा टसल चल रहा था उस वक्त पे कौन लोग जाकर के मीटिंग कर रहे थे चाइनीज एम्बेसी में, ये सारी बातें कहीं ना कहीं दर्शा देती हैं कि कहीं ना कहीं कोई झुकाव तो आपका है। और ये एक बात बताऊं मैं, ये एक बड़ी बड़ी पकी हुई देखिए इमेच्योरिटी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। जिस पार्टी की जो नीति होती है उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना होता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा हूं मैं, मणिशंकर अय्यर जी की, मणिशंकर अय्यर जी ने जो पार्टी की स्ट्रेटेजी और नीति है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ गए। इस बात से कांग्रेस पार्टी नाराज है। अगर ये इनकी ड्राइंग रूम की चर्चा होती तो मुझे लगता है फिर इनको कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, ठीक है, आती हूँ राजीव जेटली जी आपके पास। के सिन्हा साहब, आपके पास इसीलिए आना जरूरी है क्योंकि 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की प्रतिक्रिया आप सुन चुके हैं और उसके बाद जो हमारे एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके पास जाऊंगी। के सिन्हा सर, ये कितना बड़ा दुखदाई प्रश्न है, ये कितनी बड़ी समस्या है कि हर बात पे क्वेश्चन मार्क होता है। भारत की पॉलिसीज पर क्वेश्चन मार्क है। चीन ने हमला किया 1962, उसको कथित कह दिया, मतलब उसको लेकर भी संदेह है। और सबसे आसान है कि बाद में माफी मांग लो। हर एक घटना जिसमें हम अपने जवानों को खो देते हैं, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसे मामलों पर सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। एक बार फिर ताजा उदाहरण मणिशंकर अय्यर का। जय हिंद प्रेमा जी। जय हिंद सर। देखिए 1962 के ऊपर में इस तरह की एक घिनौनी बातें करना, allegedly invaded इंडिया चाइना और क्लीन चिट देना, ये कोई ऐसा नहीं है कि जवान से फिसल गया निकल गया चीजें। हमारे 3250 जवानों की शहादत हुई थी। मेरे पिताजी भी इस वॉर के अंदर में थे और उन्होंने भी, वो घायल हुए थे इस वॉर में। तो हमारे केवल मेरे ऊपर नहीं, उन पूरे लोगों को जो उस समय भी 62 की दौर में जो देश के साथ थे, उन्होंने बहुत अपनी चीजों को दिया था। देखिए 62 की लड़ाई में तो ये नहीं कि केवल मणिशंकर अय्यर है, इसके पहले नेहरू जी तो ये कहते थे कि क्या साइड में तो कुछ होता ही नहीं है, वो हमारे सर की तरह बाल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, घास भी नहीं उगता, उसका कोई मतलब नहीं है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे चला गया। 1963 एक साल बाद तसगाम वैली जो पाकिस्तान ने उसको दे दिया चाइना, जो हमारा हिस्सा था, और वो भी 1900 किलोमीटर। मगर ये आप बताइए, ये स्लिप ऑफ टंग है, उम्र का तगाजा है,
कि आप ये बार बार कहते हैं ये चाइना। अभी 2 दिन पहले, थोड़े दिन पहले इनकी बयान आई थी पाकिस्तान के मार्फत, उन्होंने कह दिया था कि उसके पास भी बॉम्ब है, हमें डरना चाहिए, भारत को डरना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि यदि आप वहां गिराते हैं लाहौर में यदि बम, तो विद इन 10 मिनट में वो आपके पंजाब में आ जाएगा पूरा का छठी। तो ये जो है ये एब्सोल्युटली टारगेटेड है। और फिर इनको कह देना, कौन है ये आदमी, कौन है साम पिदोदा जो कहता है कि देश का बंटवारा हो जाए, कहता है कि वो तो अफ्रीकन है, कुछ कहते हैं नॉर्थ ईस्ट चाइनीज हैं। तो इस तरह की चीजें ये बार बार होती है। और देखिए इनके मतलब आपका ये कहने का मतलब है सिन्हा साहब कि ये बहुत प्लान्ड है, ये ऐसे ही नहीं है बस कह दिया गया है। राकेश शुक्ला जी आप मानते हैं? एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड जी बोलिए सर, बोलिए। 2017 में, ज्यादा दिन नहीं है, 73 डेज का डोकलाम है, जेटली साहब इसका जिक्र कर रहे थे। उस समय जब हमारी लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, तो यही मणिशंकर अय्यर, क्योंकि उन समय तो बहुत सक्रिय थे, ये तो वहां पर, और वे ये दिखाई दिए आज के जो युवराज साहब हैं उसके साथ, चाइना के साथ साठगांठ करते हुए। तो ये जो ये है, ये पूरा का पूरा देखिए ये, और ये कह देना कि हम इनके बयानबाजी है, नेता हैं, ये पूरे के व्हाइट कॉलर एब्सोल्युटली देश के दुश्मन हैं, जो आपके न्यूटन्स डेली में बैठ के, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसका अजय उपाध्याय आपसे मैं जवाब लूंगी जो कि के सिन्हा साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए बड़ी आसानी से कह दिया उपाध्याय साहब ने कि कौन 10 साल हो गए भाई, 10 साल में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड नहीं करते, किसी तरीके से एक्टिव नहीं है। आज उन्होंने कह दिया उनकी उम्र का तकाजा है, लेकिन इस उम्र के तकाजे पर बहुत सारी चीजें सवालिया निशान लगा जाती हैं। ये वाकई में ये स्लिप ऑफ टंग है जो सिन्हा साहब कह रहे थे, या ये जानबूझकर इस तरीके के परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं और बार बार इनको जिंदा करने की कोशिश की जाती है? 1962 में भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही भावनात्मक पक्ष है, और मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर जी की तरफ से उस जख्म को कुरेदा गया है। 1962 में रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन जी, वो जितने घातक कांग्रेस के लिए साबित हुए थे, उतने ही घातक अब मणिशंकर अय्यर साबित हो रहे हैं। उस समय पर नेहरू जी कृष्णा मेनन को बचाने के लिए जितनी मशक्कत किए थे, कांग्रेस को इस समय पर उतनी ही मशक्कत करनी पड़ रही। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि मणिशंकर अय्यर जी की बात मानी जाए और उनका कहना है कि 1962 में कथित युद्ध हुआ था, तो उस समय जो अक्साई चीन सहित एक बड़ा भूभाग चाइना के कब्जे में चला गया था, तो क्या नेहरू जी ने वो गिफ्ट कर दिया था? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब आना चाहिए। ठीक है सर। नीरज जी आपके पास आते हुए ये समझाइए जरा मुझे, इससे क्या फायदा, मतलब अगर मैं इसका क्लियरली पॉलिटिकल एंगल निकालूं, आती उपाध्याय साहब आपके पास क्लियर पॉलिटिकल इसका मैं एंगल निकालूं, क्या जरूरत है? आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या कहना है और आपको क्या नहीं कहना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर सबसे आसान चीज बयान से पार्टी को अलग कर दो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है डैमेज कंट्रोल का। बिल्कुल सही बात कहा पूर्णिमा जी। देखिए दोनों पार्टियों में बयान वीरों की कमी नहीं है, लेकिन अगर यह बयान इन्होंने दिया है तो कथित आक्रमण के जो शब्द बोला है उसमें माफी भी मांग लिया है। अगर यह माफी मांगने के बावजूद भी दोषी हैं और कांग्रेस ने किनारा किया है, कांग्रेस की सहमति इसमें है, तो अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को भक्त बताया मोदी जी का, तो उस पर भी मोदी जी की सहमति ही मान के चला जाए। हाँ, रही बात यहाँ पे हमारे देश के सैनिकों का, तो हमारे देश के सैनिकों के साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी बात बोलता है तो वाकई अपराधी है। और वो ऐसा ही अपराधी है जैसे पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, बालाकोट स्ट्राइक की चर्चा होती है, लेकिन वहां पर पुलवामा में RDX आया कहां से, 5 साल में सरकार बता नहीं पाई है। अब यह इस पर पूछने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पूछते हैं कि हमारे जवानों को शहीद जिससे हुए थे वो RDX कहां से आया, सरकार बताए ना कहां से आया। और रही बात मणिशंकर अय्यर की, तो मैं कह रहा हूं मणिशंकर अय्यर गलत किए हैं, सरकार भी स्वीकार करे कि पुलवामा को लेकर सरकार ने गलत किया है। किस चीज पे हुआ है भाई? यहाँ पर भी बैठे हैं, सिन्हा जी भी बैठे हैं, सैनिक है, मेरा सम्मान है, देश का हर एक नागरिक सम्मान करता है, उसके लिए भाजपा तो बताएगी नहीं कि किसका सम्मान करना है नहीं करना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है क्या कि जो पॉलिटिकल किसी को बताने की जरूरत है क्या नीरज राय जी कि सम्मान किसका करना है और किसका नहीं? दूध पीते बच्चे हैं क्या लोग? दूध पीते बच्चे हैं क्या साहब?
बताना पड़ेगा कि किसका सम्मान करना है और किसका नहीं। देश की अखंडता को लेकर सवाल उठाने वाले आप तुलना कर रहे हैं किस चीज से? आप तुलना कर रहे हैं किस चीज से? गजब हाल है। यहाँ पर जिस तरह से हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर एक इंसान जन्मजात राष्ट्रवादी होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लेना होता है। मणिशंकर अय्यर ने अगर कहा है कि नहीं कथित बयान, हमने जो आक्रमण का बयान दिया माफी मांगा, अब मैं कहा कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, तो इसका मतलब राजीव जेटली कहानी खत्म है ना? माफी मांग ली, कहानी खत्म हो जाती है। और फिर जो काउंटर क्वेश्चंस नीरज राय कर रहे हैं, फिर उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना? नहीं, हमने कोई मणिशंकर अय्यर जी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि कम से कम स्पष्ट तो कर दें आपकी नीति क्या है जी। या तो इस नीति को आगे नहीं बढ़ाते हैं या पहले ऐसी बातें नहीं करी हो, तब तो हम मान सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी की स्लिप ऑफ टंग थी। अगर मणिशंकर, मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपसे कहा कि मणिशंकर अय्यर जी की स्लिप ऑफ टंग है, इस बात को अगर मैं मान भी लूँ तो बाकी जो बातें हमने कही कि चाइनीज राजदूत के साथ प्रेम, वो भी उस वक्त पे जब पूरा भारत की जनता भारत की सरकार के साथ खड़ी थी चीन के खिलाफ, उस वक्त पे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमने जमीन दी है उसका जस्टिफिकेशन आज तक नहीं दिया। हम बार बार पूछते आए कि चाइनीज सरकार से कांग्रेस पार्टी ने चंदा क्यों लिया चंदा, क्यों? क्या कहीं इस चंदे की वजह तो नहीं है? कथित शब्द यूज करना पड़ गया आपको, कहीं ये चंदा तो नहीं है जो आपको बार बार चाइना के सामने सरेंडर करने को मजबूर कर रहा है? केवल टिकटॉक पे आप बैन करते हैं और चाइनीज, अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए आप पहले बात को, मैं आऊंगा ना। पहले आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, डिबेट हुई है अभी तो आप मणिशंकर, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मणिशंकर जी की बात को दबाना चाहते हैं। अभी तो बोला अजय जी ने उम्र दराज हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, जैसी उम्र जितनी उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हो गई है थोड़ी कम जरूर होगी, सोनिया जी के बराबर की उम्र होगी, उम्र दराज हो गए हैं, पद नहीं है उनके पास। इन्होंने तो, अरे आप कांग्रेस का वर्जन रखेंगे, कांग्रेस अपना वर्जन रखेगी। कांग्रेस ने जो बात कही है मैं तो उसका जवाब दूंगा ना। आप तो एक पत्रकार या राजनीतिक विशेषज्ञ के तरीके पूछ रहे हैं, उसका जवाब बाद में करेंगे। आप बोल दीजिए मैं कांग्रेस का, नीरज जी सुनिए पहले, नीरज जी पहले सुन लीजिए, नीरज जी पहले सुनिए। नहीं सुनिएगा ना सर, सवाल पूछा है और एक साथ 4-5 सवाल पूछे हैं तो जवाब तो सुनिए। अजय भाई की नौकरी मत खाइए, जवाब तो सुनिए। प्रमाण पत्र नीरज जी, अजय भाई की, नीरज जी अरे बार बार बोलते चले जा रहे हैं। अरे अजय जी की नौकरी क्यों खा रहे हैं आप? उनको तो अपना काम करने दीजिए, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनिए और उसको समझिए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अपना देखे, हाँ, अजय भाई अपना देखे, जो पूछा हूँ सवाल आप जवाब दीजिए। पुलवामा, हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ आप उनकी नौकरी मत खाइए ना, आप उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। मैं केवल यही बात कह रहा हूँ कि जो आपकी नीति है, जो कर्म आपने किए, जिस तरीके से आपका संबंध चीन के साथ है, अगर वही बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके नेता बोल देते तो मुझे लगता नहीं आपको ऐतराज होना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए भाई हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक नीति होती है। हमारा अगर झुकाव चाइना की तरफ है, हम उसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है इस बात से? अगर हम कथित बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अरे भाई पैसा भी तो लेते हैं हम उनसे, चंदा भी तो लेते हैं, चंदे के एवज में अगर छोटी मोटी बातें कर भी दी हमने तो क्या चला जाता है हमारा? अगर ये वर्जन है कांग्रेस पार्टी का तो मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर जी को उम्र का तकाजा दे करके, नहीं उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे, उपाध्याय जी इसका जवाब देंगे। नीरज जी फिर आऊंगी आपके पास, फिर आऊंगी। अजय उपाध्याय, नहीं अजय उपाध्याय इसका जवाब देंगे सर, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद आपका टेक लेती हूँ। अरे मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का भी जवाब चाहिए ना, केवल सुनने के लिए बैठा हूँ, प्रश्न उठाने नहीं सर, बोलने के लिए भी आप बैठे हैं और सुनने के लिए भी, दोनों कामों के लिए आप बैठे हैं, लेकिन आपके साथ 4 और पैनलिस्ट भी हैं, आपके साथ 4 और पैनलिस्ट भी हैं सर, इसीलिए मैं बार बार बीच में इंक्लूड करने के लिए मना भी कर रही थी, ये भी कह रही थी कि सुन लीजिए पहले उनको, इसीलिए कह रही थी मैं। अजय जी, राजीव भाई हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, नौकरी उनको भी बचानी चाहिए, दूसरे की नौकरी का ज्यादा फिक्र ना करें। पक्ष ले रहा था। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी की नौकरी जो है चाइना पर ही, मोदी जी की नौकरी चाइना को सुरक्षित रखने में ही ज़्यादा बची हुई है। आंख लाल दिखाने वाले की जो स्थिति थी, मैं तो एक प्रश्न पूछा, ना वहाँ कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट मोदी जी ने कहा था
और 19 दौर की वार्ता हो चुकी है चाइना और इंडिया के बीच। किस बात के लिए हो रही है? चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स ने, किस बात की, ग्लोबल टाइम्स ने कहा, किस बात की वार्ता हो रही है? एक इंच भी हम आगे नहीं गए। किस बात की वार्ता हो रही है? किस बात की वार्ता हो रही है? बीच में मैं बोलता नहीं, लेकिन ये बात बताइए, किस बात की वार्ता आप करने जा रहे हैं चाइना से? किस बात की वार्ता भारत सरकार की? डेमचोक और देपसांग जो है वहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करने की स्थिति में नहीं है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो स्टेटस को पहले था वो अंदर आ चुका है, ये सबने देखा है। पॉइंट 8 फिंगर 8 पर जो हम जाते थे पहले, अब फिंगर 3 के नीचे है, ये सबने देखा है। अब बात के सिन्हा साहब की आती है। के सिन्हा साहब एक विद्वान मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारी सेनाएं झूठ बोलती हैं, हमारी आर्मी झूठ बोलती है, हमारे कमांडेंट झूठ बोलते हैं, जो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब मैं करता नहीं हूँ, तू मैं नहीं, तू ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दे रहा हूं ना, कि मतलब जो स्टेटमेंट्स आए आप कह रहे हैं कि वो झूठे स्टेटमेंट्स हैं ना। मैं तो मेरी बात मैडम पूर्णिमा जी, मुझे पता है वो क्या पूछ रहे हैं, वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि वो फ्लो को तोड़ सके। मैं कहता हूं प्रश्न जो हमने पूछा है कि अभी तो तत्काल 62 की बात तो हो गई, उन्होंने क्षमा भी मांग ली, पार्टी ने हमसे किनारा भी कर लिया। क्षमा मांग लेना अजय उपाध्याय काफी है क्या? मोदी जी के फिर अजय उपाध्याय जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्षमा मांग लेना काफी होता है क्या? अरे भाई मैडम आप दोनों लोग यदि चिल्लाएंगे, दोनों चिल्लाएंगे तो कैसे बात होगी? मुझे ये बताइए कि माफी मांग लेना काफी होता है क्या सर? मतलब किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयान दे दिया जाएगा और उसके बाद माफी मांग ली जाएगी, सबसे आसान तरीका है क्या सर ये? पूर्णिमा जी आप जवाब, पूर्णिमा जी आप अब जवाब सुनना चाहेंगी ऑफिशियल स्पोक्समैन का या नहीं? माफी मांगने का क्या उनको फांसी दे देनी चाहिए और मोदी जी को क्या देनी चाहिए? नहीं, अपना स्टेटस क्लियर करना चाहिए कांग्रेस को, उनकी स्थिति क्या है इसको लेकर वो क्लियर करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। हमने कर दिया, ये चीन और पाकिस्तान के लिए इतने हिमायती क्यों बनती है कांग्रेस घड़ी घड़ी सर? अरे मोदी जी से किया आपने, मोदी जी से प्रश्न किया कि चाइना को हिमायत क्यों कर रहे हैं वो, क्यों हमारे सैनिक जो मारे गए उनके भी शहीदी पर भी ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों अभी तक जो है चाइना के साथ वार्ता करनी पड़ रही है, क्यों डेमसोंग और डेपचोंग पर हमारा सैनिक नहीं जा पा रहा है, आज भी पॉइंट 4 से पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आखिर क्यों? और ये अभी की बात है, ठीक है। 62 राजीव जी नोट करिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है अजय उपाध्याय के, और इस पर आपसे मैं जवाब दूंगी। अजय उपाध्याय जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर। जी हाँ जी, जो बात अभी हमारे राजीव भाई कह रहे थे, अरे भाई 12 बार बैठक आपकी हुई है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भाजपा की, इसका मतलब आप लोगों ने क्या क्या डील किया जरा उसको भी बताइए। 2017 में राम माधव जी वहां के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के जो पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेताओं से मिलते हैं, नितिन गडकरी जी मिलते हैं, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं जेपी नड्डा साहब अभी 19 में मिले, अमित शाह जी वहां के राजदूत से मिले, ये क्या कहलाता है? इसका मतलब आप लोग भी कोई डील कर रहे थे। दूसरी बात, विवेकानंद अजय उपाध्याय जी आप ऐसे कह रहे हैं सर, आप ऐसे कह रहे हैं कि कभी भी बैक चैनल्स जो बातचीत होती है उसका अंदाजा आपको है ही नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं, और आपने उनको हमेशा पब्लिक किया है। अच्छा, ऐसा किया है क्या कांग्रेस ने? बैक चैनल टॉक्स को आपने पब्लिक किया है क्या सर? बहुत अच्छी बात की, यही बहुत अच्छी बात है, यही बात जो आप हमसे प्रश्न कर रही हैं जरा भाजपा वालों से पूछ लीजिए। अरे साथी बैठे हैं ना सर, पूछ तो रही हूँ, और कैसे पूछना है बताइए। जाकर डेलीगेट मिलता है, अरे भाई डेलीगेट जो मिलता है तो कांग्रेस पार्टी जब डेलीगेशन लेकर जाती है तो गलत, ये वही वाली बात हो गई ना के सिन्हा साहब, पूजनीय हो जाती है के सिन्हा साहब, ये वही वाली बात हो गई कि अपनी एक गलती को छिपाने के लिए किस तरीके के कवर अप्स किए जाएंगे, लगातार कवर अप पे कवर अप पे कवर अप, और स्थिति हर कोई जानता है कि चीन का तरीका क्या है, चीन की नीति क्या है, क्यों चीन के साथ लंबी वार्ता के बाद भी हम एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। आप अपने बचाने के लिए पूरा डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कहां से बात कहां आ जाती है, कहां से किस चीजों को कहां ले जाता है। आज हम बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे भाजपा सुनेंगे मुझे, इस बार मुझे सुनेंगे महोदय, आप
आप तो ऑफिशियल हैं, आप तो राज्यपाल इतने मिलेगा, बड़े राज्यपाल आदमी हो आपको गए दिया जाएगा, जो लेकिन इस ऑफिशियल बार प्रवक्ता नहीं। हो गए 4 तो जून के देश बाद के सरकार जा बढ़ते रही की है। बातें करेंगे अगली आप। बार आपको मिलेगा, 62 की अगली बार लड़ाई आपको को मिलेगा, अगली बार आप बता मिलेगा। देंगे कि चाइना ने कथित तौर पर राज्यपाल किया आपको है। मिलेगा, राज्यपाल आपको मिलेगा। इतने गिरे मत हो आप निजी क्यों जा रहे हैं अजय उपाध्याय जी? निजी बयानों पर क्यों, निजी कटाक्ष पर आप क्यों जा रहे हैं सर? निजी कटाक्ष पर क्यों जा रहे हैं? मतलब आपकी पार्टी का अपना एक व्यक्ति कुछ कह देता है और आप उससे किनारा कर लेते हैं, ये कहते हुए कि उम्र का तकाजा है। एक रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि उनको अगली बार क्या मिल जाएगा? मतलब गजब बात करते हैं सर। नौकरी पक्की है भाई। मतलब लेट्स मेंटेन दैट डिसेंसी। सुन तो लीजिए उनको, के सिन्हा साहब बात पूरी करेंगे। देखिए ठीक है सर, रुकिए ना अजय उपाध्याय, एजेंडा कौन चलाता है और कांग्रेस का एजेंडा क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। एजेंडा कौन चलाता है ये मेरे सामने मत बोलिए। आप लोग खुलकर कुछ सामने नहीं कहते तो मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को अपना एजेंडा सेट करने के लिए आगे भेज देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है। ये देखिए ये क्या डिफेंड कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर आपका ना पुरस्कार ना कुछ चाहिए, प्लीज रखिए अपने पास। बोलिए के सिन्हा साहब। ऑफिशियल प्रवक्ता, क्या ऑफिशियल प्रवक्ता होता है? क्या क्वालिफिकेशन है इनका? ये क्या चीज बताना चाहते हैं देश को? क्या गुमराह करना चाहते हैं ये लोग? अरे आप तो आप लोग उस चीज को करना चाहते हैं जो मणिशंकर अय्यर ने कर दिया आपका दिख रहा है, उसके बाद बैठ करके डिफेंड कर रहे हैं। पूरे देश में मुखौटा आपका दिख रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, अजय जी दूसरे मेहमान को बोलने देंगे सर। आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो इतना मानती हूँ कि आपको ये पता होगा कि डिबेट में कम से कम दूसरे को सुनने का मादा तो रखना चाहिए ना सर। अजय जी आपके समय पर बोलिएगा प्लीज। अजय जी अपने समय पर बोलिएगा। अजय जी अपने समय पर बोलिएगा। तो गलवान के भाइयों की शहादत को मौका दीजिए। आप नहीं दे रही शहादत को 40 गाना गा रही, गीत गवा रही हैं। इनके कांग्रेस पार्टी के ही इनके कांग्रेस पार्टी के आज उन्होंने कह दिया गलवान में 40 लोगों की शहादत हो गई। उसके ऊपर क्या 20 जवान हमारे सुरेश बाबू मारा गया। उसके बाद कैलाश रेंज पे गए और ये कहते हैं 0.5 का नाल पेट्रोलिंग, इनको ये भी नहीं पता है क्या हुआ। देखिए वाई जंक्शन 0.9 पे सरकार ने कैलाश रेंज दे दिया, आपको तो पता होना चाहिए। इन बहुतों से क्या हम बात आ रही हूं नीरज जी, आ रही। क्या बात करिए प्रवक्ता बनते हैं। कैलाश रेंज पर क्यों बैक हुआ है? प्रोफेसर साहब मरना चाहिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, चाइना से डर गए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट मत करिए। सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब तो सुनिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, शर्म करिए। के सिन्हा साहब रुकिएगा प्लीज। के सिन्हा साहब आप रुकिएगा, आप रुकिएगा जरा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपको 10 सेकंड देती हूँ, अपनी बात रखिएगा और उसके बाद जब दूसरे गेस्ट पैनलिस्ट बोलेंगे उस बीच में मत बोलिएगा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 10 सेकंड आपकी अपनी बात रखिए। मैं जरूर बस मैं के सिन्हा साहब से कह रहा हूं कि राज्यपाल अगली बार बन पाएंगे। 4 जून के बाद सरकार नहीं आ रही है। ठीक है, इतना चमचागिरी अच्छी बात नहीं है। आपने पूछ लिया सवाल, आपने पूछ लिया सवाल। ठीक है, आपने पूछ लिया। के सिन्हा साहब इनकी जो रेलेवेंट बातें थी उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। डेप्सांग पर अभी भी हमारी सेना नहीं जा रही है। इनकी रेलेवेंट बातों पर आपसे जवाब चाहूंगी सर। वहाँ हमारे सैनिक शहीद हुए और प्रधानमंत्री अभी भी घुसा हुआ नहीं है, कहता है क्लीन चिट प्रधानमंत्री क्यों दिया? प्रश्न किया एक बार भी उस पर? एक बार प्रश्न कीजिए जरा, तब जानूंगा कि आप सैनिक है। झूठा यहाँ करके मुखौटा मत लगाइए। हर कोई आपको सर्टिफिकेट, आपसे सर्टिफिकेट की उम्मीद नहीं रखता है ना अजय उपाध्याय जी। आप कोई होलसेल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना कि जिसके सर्टिफिकेट के बाद किसी का कुछ हो नहीं पाएगा। हर किसी को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना सर। पुनिया जी, यदि ये लोग इस तरह से बैठ करके देश किसी को डिफेंड करें और हमारी शहादत 3250 आदमी की शहादत, 38,000 जमीन को, और ये क्या बातों को मिल आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जो बात है तत्व है उस पर बात नहीं करते। ये नहीं बता पाते कि हम डोकलाम जब हुआ तो क्यों हम वहां के चाइना के इसके साथ एम्बेसडर के बैठ करके जब हमारे जवान अपनी शहादत दे रहे थे, और ये लोग आज बैठ करके ये बोलना चाहते हैं। तो यही प्रॉब्लम हुई है हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर में, और यही प्रॉब्लम है आज भी। इसलिए मणिशंकर अय्यर बार बार ये जुर्रत करते हैं। वो कभी पाकिस्तान के साथ जुर्रत करते हैं और कभी चाइना के साथ जुर्रत करते हैं। राम माधव मिल रहे थे,
प्रश्न कीजिएगा, हिम्मत है प्रश्न करने का कि राम माधव क्यों मिल रहे थे डोकलाम के समय, आरएसएस और भाजपा के नेता क्यों मिल रहे थे चाइना के लोगों से, 12 बार क्यों मीटिंग की? पूर्णिमा जी, या तो आप इनको दीजिए मैं कोशिश कर रही हूँ सिन्हा साहब, आप इंतजार कर सकते हैं किसी से, और वो मैं कई बार कर चुकी हूँ, इंतजार कर सकते हैं और वो मैं कई बार कर चुकी हूँ। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, आप ही अकेले नहीं है ना सर पूरी डिबेट में। अजय जी, मैं आपसे बहुत सम्मान लगातार ये कह रही हूँ कि आप अकेले नहीं है इस डिबेट की तरह चले। नहीं, मुझे बाकी लोगों को भी सुनना है सर। मैं खुद आपको सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, एकदम सुनाइए, पर तथ्यों से बात हो और प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। हाँ, जो खुद किनारा कर चुका है एक अपने पार्टी के आदमी से, वो कह रहे हैं कि अब तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। किनारा कर है ना, हम बस किनारा कर लेते हैं, सबसे आसान है। हाँ, लेकिन जो आएंगे हम अपना पाकिस्तान के प्रति प्रेम टपकाएंगे, चाइना के प्रति प्रेम टपकाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे बाहर कुछ कुछ बोलकर आएंगे, फिर हम किनारा कर लेंगे। किनारा करना क्योंकि सबसे आसान है। चाइना को क्यों क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दिया? ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ। राजीव जेटली, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है, लेकिन उससे पहले नीरज राय आप, फिर उसके बाद शुक्ला साहब आपके पास आएंगे। नीरज जी जल्दी से बोलिएगा। क्यों डेप्सान को? ठीक है सर, थोड़ा चुप रहिए अजय भाई। देखिए पूर्णिमा जी, बात यहाँ पर हो रही है, अजय भाई थोड़ा चुप रहिए, बात हो रही है सेना की और राष्ट्रवाद की, तो मुझे भी तकलीफ है मणिशंकर अय्यर ने अगर बोला है तो, लेकिन जनरल मेजर के सिन्हा की अगर आत्मा थोड़ी भी जागृत है तो ये हमको बताएं और देश की जनता को बताएं कि जो 26 जनवरी 19 को प्रधानमंत्री जी पुलवामा को आतंकवादी विहीन जिला घोषित करते हैं और वही 14 फरवरी 19 को हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, अगर तनिक भी आत्मा इनकी जागृत है तो बताएं कि सरकार से कभी ये पूछे हैं कि आरडीएक्स आया कहां से? और ये अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी सेना परिवार से हूं, मेरा भाई है, सौभाग्य है, लेकिन यह डर बना रहता है कि कब तिरंगा में लिपट कर आ जाए। उसके जवाब कही जनरल मेजर सिन्हा जी की नहीं और मोदी जी की नहीं है, हमको जवाब चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने गलत बोला है, कांग्रेस ने किनारा किया है तो कांग्रेस का अपना रूल है, जिस तरह से कि मोदी जी को भगवान से ऊपर बताने का काम किया था। अभी आपने देखा है संबित पात्रा ने पार्टी किनारे कर गई। अगर दोनों की सहमति सेम लगती, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बात देश की सेना की हो रही है और देश की हो रही है, तो राजीव जेटली भाई भी बताए और के सिन्हा जी भी बताए तो आरडीएक्स आया कहां से? ठीक है, के सिन्हा अभी फिलहाल नहीं है जो आपका सवाल नहीं सुन पाए नीरज जी, लेकिन राजीव जेटली ने आपका जवाब, ठीक है, राजीव जेटली ने आपका सवाल सुना है, उसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक टेक राकेश शुक्ला जी आपका, फिर उसके बाद राजीव जेटली आपके पास आती हूँ। किस विषय? राकेश शुक्ला जी, ये जो कहा जा रहा है कि भाई हमने कह दिया बयान तो आपको समस्या हो रही है, लेकिन आपने जो किया उसको छुपाने की कोशिश आप करते हैं। नहीं, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि बयान क्या दिया जा रहा है। भाई आप पाकिस्तान पे बात करते हो, आप राम जन्मभूमि पे बात करते हो, आप हमेशा संवेदनशील मुद्दों को ही क्यों कुरेदते हो? रही बात वो कांग्रेस में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है या नहीं है, विषय ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर वो रह चुके हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते वो जो भी बोलेंगे वो कांग्रेस उससे अलग नहीं हो पाएगी, कितना भी कोशिश करे। ये कहने से कि उनकी उम्र हो चुकी है, उम्र होने के बाद वो एक दो बार बोल सकते हैं, लेकिन वो बार बार इस बात को, सिर्फ वही नहीं, उनकी बेटी भी राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर सुरन्या अय्यर ने सार्वजनिक तौर पे घोषणा की सोशल मीडिया पोस्ट पे कि हम मंदिर के विरोध में उपवास रखेंगे। उसके चलते उनको सोसाइटी से नोटिस मिला। तो सवाल ये है कि एक एजेंडा के तहत ही सनातन, धार्मिक और सैन्य सुरक्षा को लेकर ही टिप्पणी क्यों की जाती है और उस मुद्दे को ही क्यों कुरेदा जाता है जो भारतीय जनमानस के लिए बहुत ही भावनात्मक है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या चाइना का। बहुत आसान सा इसका वैसे सवाल है, लेकिन उपाध्याय जी से लूंगी जवाब कि आप रेलेवेंट बने रहे ना, क्योंकि अब आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप कुछ इस तरीके से बयान देंगे, अचानक से आपके बारे में चर्चा होने लगी है, हम दहाड़ में बैठकर इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। राजीव जेटली, आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, अजय उपाध्याय की तरफ से और नीरज जी की तरफ से, उन दोनों सवालों पर आपका इंटैक्ट जवाब चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने कभी देखा, आप भी पूर्णिमा जी जब से छोटी थी बड़ी हुई न्यूज़ देखती भी आई होंगी, न्यूज़पेपर भी पढ़ती आई होंगी, कभी आपने देखा कि हमने चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिस्कशन करी हो? बस हम 1962 के युद्ध के बाद से उस डिस्कशन पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। चर्चा ही नहीं होती थी, हमारी कितनी जमीन चली गई, हमारे सैनिकों की कैसे हालात हैं वहाँ पर, ये किसी के पास जानकारी नहीं होती थी। आज तो होती है ना, आज तो प्रधानमंत्री चाइनीज बॉर्डर पे जाते हैं,
आज तो सबसे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आर्मी टैंक को रिपेयर करने की यूनिट लगाई जाती है, S-400 इंस्टॉल किए जाते हैं। आज चाइना को ये मालूम है कि अपना एयरफोर्स वहाँ हम सबसे फाइटर प्लेट अपने वहाँ पर उतारते हैं, हम आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं और ये देश की जनता जानती है। हमारी विदेश पॉलिसी क्या होती थी? हमारी विदेश पॉलिसी ये होती थी चाइना के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें, इससे हमारे रिश्ते खराब होंगे और हमें कमजोर देश है, हम चाइना से लड़ नहीं सकते। ये हमारी विदेश पॉलिसी का हिस्सा होता था। क्या आज वो हिस्सा है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी बॉर्डर पे जाकर के खड़े होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सीमा में घुसा है। नहीं क्या कह रहे हैं बताइए, और क्या कहना है? 19 वार्ता हो चुकी न हमारी नहीं, हम तो कह अरे हमारी सीमा में घुसने की किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। हम गर्दन तोड़ना जानते हैं, हम गर्दन तोड़ना जानते हैं, हम उनको खदेड़ना जानते हैं, हम उनको उनकी औकात दिखाना जानते हैं। जो भारत की तरफ अपनी नजर उठाता है, हम उनकी औकात दिखाना जानते हैं। लेकिन डिस्कशन से बाहर कर देना, चर्चा ही ना करना, लोगों को पता ही ना होना, देश की जनता को गुमराह करना, ये बताना नहीं कि हम तो सरेंडर करते आए हैं और यही सरेंडर की पॉलिसी अपना के रखेंगे। हम तो चाइनीज कंपनियों को इंडिया के अंदर खुले द्वार देंगे ताकि हमारी भारतीय कंपनियां बंद होती चली जाए। ये पॉलिसी थी आपकी। और किसके लिए? चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंदे के लिए। जो चंदा आप चीन से लेते हैं, जिस चंदे को लेकर के अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उस चंदे के लिए अपने देश को बर्बाद करना, उस चंदे के लिए चीन से अपना मुंह मोड़ना, उस चंदे के लिए इस देश की जनता को चीन के भारत के साथ क्या हालात रहे उससे अवगत ना करवाना, ये पॉलिसी अपनानी थी आपने। और यही पॉलिसी आज मणिशंकर अय्यर जी उजागर कर रहे हैं, यही प्रेम उजागर कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा नीरज जी ने आपसे, बता रहे हैं, जो दूसरा सवाल नीरज जी ने आपके लिए सामने रखा, उसका जवाब दीजिए। फिर प्रोफेसर अजय आपके पास आती हूँ, फिर दूसरे सवाल का जवाब राजीव जेटली। अपने महान झूठे नेता के समर्थन में बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूं। देखिए ये बार बार पूछ रहे हैं, हमारी आर्मी ने, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जिन आतंकवादियों की संलिप्तता पुलवामा अटैक में थी। हमारी एजेंसियों ने मौत के घाट उतारा। हमारी एजेंसियों ने निकाला कि कौन कौन मास्टरमाइंड थे। उमर फारूक जिसको हमने मार गिराया, हमने और भी जो पाकिस्तान से जुड़े हुए या कश्मीर से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन थे उन सबका सफाया करा। आज बात को पलटने के लिए, देखिए आज अजय भाई जी आज रुकने के इरादे में नहीं है। आज अजय जी क्यों ऐसी आज अजय जी रुक नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल आप चुनावी मोर्चा में हैं। अरे अजय जी चुनावी मोर्चा छोड़ दीजिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता का सवाल है उम्र का तकाजा है, उसमें कम से कम चुनाव अजय जी बढ़ती उम्र का तकाजा है, नहीं तो आराम से सुनते और आराम से बोलते। मोदी जी को और मोदी जी के गोदी मीडिया को सिर्फ चुनाव। सुनिए मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है। अच्छा ठीक है राजीव जेटली रुकिएगा क्योंकि मैं अंतिम उम्र का अंदाजा लग रहा समय में हूँ चर्चा के। थ्योरी यही डिसाइड कर ली है ना आजकल। जेटली साहब आपको रोकूंगी। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, नहीं आपकी बढ़ रही है, मैं सुनाई पड़ रही हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं आपकी थ्योरी सुनी ना मैंने, उम्र वाली थ्योरी सुन सकते हैं अजय जी? अजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जेटली साहब भी सुन रहे होंगे। नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज सर सुन रहा हूं मैं क्लियर है? ठीक है, मुझे ये बताइएगा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका अभी अलायंस एक फॉर्म हुआ, इंडिया आपने नाम रखा, भारत से प्रेम तो होगा ना सर, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं? ये तो कोई अंधा अनपढ़ आदमी है ना, बता देगा ना, बता देगा ना। तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ गाहे बगाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस खड़ी हुई क्यों नजर आती है? अंतर कर रही है, फिर क्यों कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है? जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस क्यों नजर आती है, या कांग्रेस के नेता क्यों खड़े हुए नजर आते हैं? ये आपके चश्मा बदलिए अपना। अरे सर लगाती ही नहीं हूं तो कहां से बदलूं? ना लेंसेज लगाती हूं। ऑपरेशन कराइए। अरे तो मोदियाबीन है ना, मोदियाबीन।
मोतियाबिंद नहीं कर रहा हूँ, मोदी अजय जी मुझे आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं है। वैसे होता है 4 दिन के बाद आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं ना अजय उपाध्याय, जब आप मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे। आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और मुझे आप इतना लो लेवल पर चले जाएंगे सर, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। खैर इट शोज योर कैरेक्टर, उसको मैं तो नहीं सुधार सकती। आपका कैरेक्टर और आप कितना सम्मान रखते हैं लोगों का वो इससे रिफ्लेक्ट होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतनी हैसियत तो कांग्रेस पार्टी अपनी रखेगी ना अजय उपाध्याय कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ ना खड़ी नजर आए, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसको लेकर कुछ कहने की हैसियत है आप लोगों की। आप देश विरोधी हो, आप भाजपा की भक्त हो, आप जैसे भाजपा की भक्त हो, कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता, देश विरोधी हो, कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को देश विरोधी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इस सोच के साथ कुछ नहीं हो सकता। आप इसी तरीके का व्यवहार रखिए, इसी तरीके की शब्दावली का आप लोग इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं हो सकता प्रोफेसर अजय उपाध्याय। और मणिशंकर तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन मणिशंकर की सोच मुझे लगता है हर जगह बहती है, वही रिफ्लेक्ट होती है, वही रिफ्लेक्ट होती है। नीरज जी 10 सेकंड दे पाऊंगी सर आपको, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, बोलिए नीरज जी। बिल्कुल अजय भाई थोड़ा चुप रहिए, अजय भाई थोड़ा चुप रहिए। हाँ शायद आप ही की सुन ले भाई, बोलिए अजय भाई थोड़ा चुप रहिए। देखिए पूर्णिमा जी, जो बार बार बोला जाता है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ लगी रहती है, जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ संलिप्त है तो सरकार को पता ही होगा, तो सरकार अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पूर्णिमा जी? देश बड़ा है कि राजनीति बड़ा है? और यह कुल का ये तो उनको तय करना है जो देश विरोधी बयानबाजी करते हैं कि देश बड़ा है या उनकी राजनीति बड़ी है, ये उनको तय करना है नीरज जी, और ये उनको तय करना पड़ेगा, उनको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही आके कुछ नहीं बोल सकते, ना इसकी इजाजत दी जाएगी। नहीं सर, नहीं नहीं नीरज जी, आपके हिसाब से नहीं चीजें चलेंगी, नहीं, ये तय करना पड़ेगा उन लोगों को, ये तय करना पड़ेगा उन लोगों को जो देश विरोधी ताकतों के जैसी बयानबाजी करते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, ये इनको तय करना पड़ेगा। सरकार को तो पहले पता होगा, सरकार को तो पहले पता होगा ना कि सरकार के। अजय भाई थोड़ा सा शांत रहिए, अजय भाई थोड़ा शांत रहिए, अजय भाई थोड़ा शांत रहिए। नीरज जी आपका समय बहुत ज्यादा ओवर जा चुका है, जो मैंने आपको समय दिया था, और माफी के साथ क्योंकि अब मेरे पास समय है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी, जुड़े आप। अजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी हमारे साथ थे, राकेश शुक्ला जी, के सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।